हेलो फ्रेंड्स, राम जुडिशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त राम। आज आपको मेहर यानी कि डॉवर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमारी वीडियो में मैंने आपको मुस्लिम मैरिज कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या उसके अंतर्गत कंडीशंस हैं, उन सब चीजों के बारे में बताया हुआ है। उसमें से एक चीज ये मेहर भी है जो कॉन्ट्रैक्ट का, जो हम मुस्लिम मैरिज कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है, एक सैक्रामेंट नहीं है। तो उसका एक ये पार्ट है जिसे हम कंसिडरेशन अमाउंट कहते हैं, वो मेहर कहलाता है या डॉवर कहलाता है, या मुस्लिम मैरिज के अंदर पति द्वारा पत्नी को तलाक के टाइम पे दिए जाने वाली रकम को एक तरीके से मेहर कहते हैं। तो मेहर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेहर, मेहर मुस्लिम में कितने प्रकार का होता है, और मेहर के अंतर्गत वाइफ को क्या क्या अधिकार है, क्या वो मेहर ले भी सकती है या छोड़ भी सकती है इच्छा से, क्या वो बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, या हस्बैंड बढ़ा सकता है। ये सारी बातें हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मॉडर्न मैरिज में मेहर। मेहर एक प्रकार से मुस्लिम मैरिज के अंदर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिफल है। ये विल्सन साहब थे ज्यूइस्ट, उन्होंने कहा कि मुस्लिम में मेहर जो है वो पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिफल है, जिसे हम मेहर कहते हैं। इसी चीज को अमीर अली के अनुसार क्या है, मेहर पत्नी के अनन्य उपयोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। ठीक है। हमारे एक न्यायमूर्ति साहब थे महमूद, जिन्होंने मेहर मुस्लिम विधि में वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति विवाह के प्रतिकर के रूप में एक विवाह के उपलक्ष्य में पत्नी को देने का वचन देता है। यदि ऐसी कोई वचन न दिया गया हो तो भी विधि ऐसे वचन की अखंडनीय उपधारणा करती है। इस बात को जस्टिस महमूद साहब ने बोला था। एक केस था अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, 1956 इलाहाबाद। ओके, तो इसके अंतर्गत बोला था। अब मेहर का उद्देश्य क्या था, इसमें जस्टिस महमूद साहब ने क्लियर किया था इस जजमेंट के अंदर कि पति द्वारा संविदा का विच्छेद आसानी से किया जा सकता है और तलाक देने की आजादी और बहुविवाह का नियम उससे और भी सख्ती प्रदान करते हैं। इसलिए मेहर के भुगतान संबंधी नियम को पति पर आबादखारी घोषित करना विधि निर्माताओं द्वारा उसकी शक्ति को अवरोध लगाना, रोकने से मतलब है। जैसे कि 3 बातें हैं। पति मेहर देकर के पत्नी का सम्मान करता है। दूसरा, पत्नी की एक आर्थिक मदद भी करता है। तीसरा, पति जो मनमाना तलाक है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे, उस पर रोक लगे, वो भी मेहर द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य थे मेहर के, जो मोमडन्स ने इसको बनाया। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कंसिडरेशन टाइप का अमाउंट रख दिया। ठीक है। अब आइए देखते हैं मेहर को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो मेहर ए मुसम्मा एंड मेहर ए मिसल, ठीक है, 2 प्रकार से ही वर्गीकृत किया गया है सुन्नी लॉ में। बट शिया लॉ में मेहर ए मुसम्मा होता है, देन मेहर ए मिसल की जगह मेहर ए सुमत होता है। ठीक है। तो ये शिया के अंदर सुमत बोलते हैं, मुसम्मा रहता ही है। इसमें अंतर क्या है, ये स्पेसिफिक डोवर है, निर्धारित जो है मेहर होती है। ये कस्टमरी डोवर है, कस्टम के अनुसार मेहर दी जाती है। फिर मेहर मुसम्मा भी 2 प्रकार से होते हैं, मुज्जल मेहर और मुअज्जल मेहर। मुज्जल मेहर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट डोवर, मीन्स तत्काल पति के कहने पर देने वाला मेहर। एंड मुअज्जल मेहर डेफर्ड मेहर, यानी कि मेहर को उस टाइम न दे करके बाद के समय के लिए डेफर कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड ए मुअज्जल मेहर। तो नाउ आओ समझाते हैं इसे। मेहर ए मुसम्मा, ऐसे मेहर
जो विवाह के समय निश्चित कर दिया जाए। यदि विवाह के पक्षकार सक्षम नहीं है तो संरक्षक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिससे विवाह के पक्षकार वयस्क होने पर बाध्य हो जाए। हनफी स्कूल में न्यूनतम महर 10 दिरहम है। हमारा एक हनफी स्कूल है, ठीक है। इसमें जो है 10 दिरहम किया हुआ है, कम से कम मिनिमम तो होना ही चाहिए। एंड दूसरा स्कूल है हमारा मलिकी, इसमें 3 दिरहम तक किया हुआ है। इट्स मीन हनाफी स्कूल में के जो अनुयायी हैं उन्हें 10 दिरहम और मलाकी स्कूल के जो हैं उन्हें 3 दिरहम तक किया गया है। सिया विधि के अनुसार, सिया लॉ में क्या है, $500 दिरहम मैक्सिमम। सिया ने 500 दिरहम मैक्सिमम किया है, मिनिमम तो उससे नीचे होगा ही, बट यहां 10 दिरहम से अनलिमिटेड है, कुछ भी कर सकते हैं सुन्नी के अंतर्गत, चाहे हनफी स्कूल हो या मलाकी स्कूल हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके 2 प्रकार है, तत्काल मुअज्जल और मुअव्वज़ल। ऐसा निश्चित मेहर जो विवाह के बाद पत्नी द्वारा कभी भी मांगा जा सकता है, विवाह के बाद तत्काल देय होगा। इसके भुगतान न किए जाने पर पत्नी पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। पति की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों द्वारा पत्नी को यह देय होगा, और यदि पत्नी बगैर मेहर लिए मर जाती है तो मेहर पत्नी के उत्तराधिकारियों को भी दिया जाएगा। ये मुअज्जल मेहर का कंसेप्ट है, तुरंत मेहर का। ऐसे ही मुअव्वज़ल मेहर का क्या कंसेप्ट है, ऐसा मेहर जो किसी शर्त को पूरा होने या विवाह भंग होने पर देय है, अर्थात किसी घटना आदि के देय है, पति इसका भुगतान घटना से पूर्व भी कर सकता है। इस मेहर का हित समाश्रित नहीं बल्कि निहित होता है। ये मेहर मुसन्ना के बारे में निर्धारित न किया गया हो कि मुअज्जल मेहर होगा या मुअज्जल, तो ऐसे परिस्थिति में सिया विधि के अनुसार संपूर्ण मुअज्जल मेहर माना जाएगा, और सुन्नी विधि में आधा मेहर मुअज्जल और आधा मुअज्जल माना जाएगा। किंतु मद्रास उच्च न्यायालय ने संपूर्ण को मुअज्जल मेहर माना है। एक केस था जिसके अंतर्गत मस्तान साहिब बनाम अस्सान बीबी, 1938 का केस था। मस्तान साहिब बनाम अस्सान बीबी, उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने संपूर्ण जो मेहर है उसको मुअज्जल मेहर मान लिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार दोनों का भुगतान मेहर की कुल राशि पति की हैसियत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, अब मेहर मिसल क्या है? मेहर मिसल, सेकंड मेहर पे आ जाइए। मेहर मिसल या सिया में मेहर सुन्नत कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसे प्रथागत उचित मेहर, कस्टमरी डॉवर या उचित मेहर कहा जाता है। जब कभी विवाह के संविदा से स्पष्ट मेहर का उल्लेख नहीं होता तो पत्नी को प्रथागत या उचित मेहर पाने का अधिकार होता है। ऐसे में मेहर की राशि न्यायालय स्वविवेक से निर्धारित करती है, निम्न बातों को ध्यान में रख करके। उसके पिता का सामाजिक स्तर, पत्नी के निजी गुण और योग्यता जैसे उम्र, सौंदर्य, साझेदारी, सदाचार इत्यादि। पितृपक्ष की स्त्रियों के द्वारा दिया गया मेहर, जैसे पुरानी लेडीजों को जो मेहर दे दिया गया उसका अनुमान लगा करके उस मेहर को मुवक्कल करना। पति की आर्थिक कैपेसिटी, स्थिति को, इकोनॉमिकल स्थिति को देखना, और तत्काल परिस्थितियां और जो उस टाइम सराउंडिंग परिस्थितियां चल रही हैं उस प्रकार से इसमें
देखा जाता है। तो महर मिसिल या महर सुन्नत क्या नाम है, कस्टमरी डॉवर है और इसे एक प्रकार से उचित महर माना जाता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ महर टू टाइप्स के हो गए, महर मुसम्मा, महर मिसिल या महर सुन्नत। मुसम्मा भी दो प्रकार के हो गए, मुअज्जल और मुअव्वज़ल। ठीक है, प्रॉम्प्ट एंड डेफर्ड। अब आइए एक चीज और होती है जो कि इसके अंतर्गत नहीं है, एक अलग से महर, हिबा ए महर। हिबा ए महर क्या है? हिबा मीन्स गिफ्ट, गिफ्ट डोनर द्वारा गिफ्ट देना। तो हिबा ए महर पति और पत्नी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हिबा ए महर के अंतर्गत जो पति है वो राशि को बढ़ा सकता है अपनी पत्नी को देने के लिए, बट पत्नी महर को नहीं बढ़ा सकती है। पत्नी द्वारा महर में की गई कमी को हिबा ए महर भी कहा जाता है। हिबा ए महर के आधार कुरान की यह आयत है, हाँ यदि वे पत्नी इच्छा से महर में से कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दे तो तुम उसका उपयोग करो। यह बात सूरा 4 और आयत 4 में लिखा हुआ है। चैप्टर 4 के टॉपिक 4 के अंतर्गत यह बात लिखी हुई है कि अगर वाइफ चाहे तो जितनी महर उसको मुवक्किल की गई है उससे कम ले ले और पति क्या नाम है कह दे ठीक है जी बाकी आप इस्तेमाल कर लो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हमारी आज महर से लेकर के हो गई। अब महर की आवश्यक शर्तें, महर के लिए शर्तें, कंडीशंस क्या क्या है वो सुन लीजिए। एक तो फ्री कंसेंट हो, दूसरी पत्नी व्यस्त और स्वच्छित हो, व्यवस्था की आयु समान विधि से निर्धारित की जाए। मुस्लिम विधि से इस पर न्यायालय में मतभेद है, किंतु उचित यह है कि सामान्य विधि को ही लागू किया जाता है। तीसरी बात, हिबाए महर शर्त सहित या शर्त रहित हो सकता है, परंतु शर्त संभव इस्लाम के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा न होने पर हिबा शून्य माना जाएगा। हिबाए महर पत्नी की मृत्यु के बाद भी पति के उत्तराधिकारियों के पक्ष में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ कंडीशंस। इसके बाद आइए, अगर महर का भुगतान हस्बैंड नहीं करता है तो वाइफ को क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बड़ा एडामेंट सा होता है और वो ठीक है जी हम तेरे को महर ही नहीं दे रहे हैं, तो मुस्लिम लॉ में कंसिडरेशन अमाउंट देना मस्ट है, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो या डेफर्ड हो, लेकिन हस्बैंड को महर राशि देनी ही होगी। भुगतान न किए जाने पे क्या क्या है, ये राइट्स हैं लेडी को। एक तो वो संभोग करने से इनकार कर सकती है, ये उसके पास राइट है। नंबर 2, डेब्ट रिकवरी के लिए, इस महर को रिकवरी करने के लिए, वसूली करने के लिए भी उसके पास अधिकार है। और नंबर 3, धारणाधिकार यानी कि लीन धारणाधिकार, जो पति की प्रॉपर्टी है उस पे वो जब तक कब्जा बनाए रह सकती है जब तक कि उसको महर ना मिल जाए। तो ये 3 राइट्स हैं। अब धारणाधिकार क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं।
इस प्रकार वसूली केवल विधवा द्वारा ही किया जा सकता है, जो लीन द्वारा है। लीन के अंदर विधवा को यह अधिकार होता है, डाइवोर्सी के लिए नहीं, ओनली विडो लेडी। ओके, विधवा को यह अधिकार है कि उत्तराधिकारी द्वारा मेहर का भुगतान न किए जाने पर पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखे, परंतु ऐसा कब्जा उसे स्वामित्व प्रदान नहीं करेगा। ये एक जजमेंट थी मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद 1924 के अंतर्गत इसको बताया गया था। तो पति की संपत्ति पर काबिज रहते हुए पत्नी के ऋण की वसूली का वाद ला सकती है, बशर्ते मेहर प्राप्त होते ही वह कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हो, उससे उसका पोजेशन छोड़ना पड़ेगा। तो धारणाधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक क्या क्या है? पत्नी विधवा हो, कब्जा एकमात्र उद्देश्य मेहर की वसूली हो, कब्जा बिना छल कपट बल प्रयोग के प्राप्त किया गया हो, कब्जा वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, कब्जा के अधिकार, कब्जा के माध्यम लाभांश का अधिकार मात्र कब्जाधीन संपत्ति को प्राप्त लाभ मेहर भुगतान माना जाएगा। किसी भी दशा में पत्नी को संपत्ति का अंतरण अधिकार नहीं होगा। एक बार कब्जा समाप्त हो जाने पर उसका प्रतिधारण का अधिकार समाप्त हो जाता है, परंतु यह दाय योग्य है या नहीं, इस पर न्यायालय में मतभेद है। इसके अलावा मुल्ला ने भी इसे दाय योग्य माना है। ठीक है, इसमें मोहम्मद बनाम मुनीर 1971 पटना का एक योग था जिसे दाय योग्य माना है। अजीबुल्ला बनाम अहमद 1895 इलाहाबाद का केस था, दाय योग्य माना है। बट दाही अली वर्सेस अकरम अली 1988 इलाहाबाद, इसमें दाय योग्य नहीं माना है। तो इन सारे जजमेंट से इसे देख लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा। नाउ धन्यवाद।